जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनको नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को आगे विस्तार के रूप में आपको सामने कुछ रखना चाहता हूँ। भगवान बुद्ध ने 5 शील दिए और 5 शील का ज्ञान अगर हो जाए तो भगवान बुद्ध विश्व के में उनको मानने वाले लोग जो अपने देश को ऊंचाइयों पर लेकर शिखर की तरफ जा रहे हैं। हमारे भारत में यही एक विडंबना है कि माता पिता और गुरु को सम्मान देना बहुत ही कम लोगों के दिमाग में, दिल में है और चारों तरफ भावसागर में मारे मारे घूम रहे हैं। उसका कोई औचित्य नहीं। हम देखते हैं जिन्होंने अपने माता पिता के परिक्रमा किए, उनको सबसे पहले उनका नाम लिया जाता है और जो चारों धाम घूमते रहे उनका नाम ही नहीं लिया जाता। तो हम तो जानते हैं सबने यही संदेश दिया। भगवान बुद्ध ने दिया, बाबा साहब ने दिया, संत शिरोमणि रविदास जी ने यही बताया, सभी हमारे महापुरुषों ने जो जन्मे सबने, अभी हमारे डॉक्टर एलपी जी बता रहे थे, सभी ने कहा शिक्षा की तरफ चलो, शिक्षा की तरफ चलो। शिक्षा वो शरीर का दूध है, जो पीता है वही तो दहाड़ता है। शिक्षा IAS, PCS, डॉक्टर, बैरिस्टर, मास्टर और कलेक्टर बनाता है। कौन नहीं सम्मान करता है? कोई जाति पूछता है? जात पूछी जाती है ज्ञानता में। जिनके अंदर कोई ज्ञान नहीं है वो ज्ञान है। इसीलिए तो भारत से 3 वर्ष बाद जापान आजाद हुआ। आज वो कितनी ऊंचाइयों पर है और भारत एक सोने की चिड़िया है जिसमें 70-75% जमीन जलवायु है इतनी अच्छी, इसमें सोना उगलता, सोना। तो हमारा भारत अगर बुद्ध की चर्चा सुने और सुनने के बाद उनके पद चिन्हों पर, उनके विचारों पर अगर चले तो देर नहीं लगेगी, जापान कई कोसों पीछे छोड़ जाएगा। तो 5 शील जो दिए हैं भगवान बुद्ध ने, हमने उसमें से 4 इंस्पेक्टर साहब अपनाए हैं, 1 अभी नहीं अपनाया क्योंकि अभी राजनीति में भी है, झूठ बोलना पड़ेगा। पाणातिपाता भैरमणि, प्रधान जी, पाणातिपाता भैरमणि सिक्खापदं समादयामि। अकारण किसी की हत्या नहीं करेंगे। दूसरा शील है मूषावादा भैरमणि सिक्खापदं समादयामि। हम किसी की चुगली नहीं करेंगे। तीसरा शील है आदिन्नादाना भैरमणि सिक्खापदं समादयामि। हम किसी की वस्तु को चुरा कर नहीं लेंगे, मांग कर लेंगे, नहीं तो मार्केट में खरीद के लेंगे। चौथा शील है कामेषुमिच्छाचारा भैरमणि सिक्खापदं समादयामि। मेरी पत्नी कमला यादव है, इसके सिवा सामने बैठी बेटी के समान, हमसे उम्र में ज्यादा है, माँ के समान। हम चौथे शील को इस तरीके से अपनाएं क्योंकि मन ये बहुत चंचल है, इसको स्थिर करना, इसको कब्जे में लेना, यही तो कठिनाई है। 5वां शील सबका गुरु है, वो क्या है? सुना मेरे मत पवादत्थना भैरमणि सिक्खापदं समादयामि। हम सुना, शराब, नशे की कोई वस्तु को सेवन नहीं करेंगे। अगर हम करेंगे
तो हमारे जो नीचे 4 शील हैं वो चारों शील नष्ट हो जाएंगे। शराब पीने के बाद हम चोरी करेंगे, हम चुगली करेंगे, हम अकारण हत्या करेंगे, हम माता और बहन बेटियों पर गलत नजर दिखाने का काम करेंगे। तो ये सबका गुरु है, इससे बचना है। क्योंकि हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ, एक भारत में ऐसी समाज जननी है जिसने बहुत बड़ी तपस्या की है। उनके बुजुर्गों ने इतनी बड़ी तपस्या की है कि 3 दिन पुरानी रोटी खा करके और 3-3 बजे तक हल जोत करके वो तपस्या की है। वो है समाज जिसको कहते लोग चमार गिराते हैं। हम कहते हैं जब जमीन में पैदा हुआ जो आया वो चमार बन करके ही पैदा हुआ। चा माने चमड़ा, रा माने रक्त, हा माने हड्डी। चा माने चमड़ा, हा माने हड्डी, माँ माने मांस और रा माने रक्त। तो हम तो कहते जो जन्म लिया, जो पृथ्वी पर आया, वो पहले चमार बन करके ही आया। उसके बाद वो जब बुद्धि जी के विचारों में गया, बुद्धि की तरफ चला गया, तो डॉक्टर, वरिष्ठ वकील, इंस्पेक्टर बन करके हमारे समाज में आकर के उसने समाज को आगे उठाने का काम किया। मैं इस समाज में बैठता था और बैठते बैठते हमें इतिहास का ज्ञान पैदा हो गया। मैं मिशन में चलने लगा और मिशनरी बन गया। तो मैं चाहता हूँ ये समाज बराबरी करने लायक है जो अपने को बुद्धिमान समझता, मगर ये समाज लत्ती बना दिया गया है। किसका? जो 5वां हमारा शील है, शराब से नशे में लत्ती कर दिया गया ताकि ये बराबरी ना कर सके। छोटे छोटे चिराओं में दारू पिलाने के बाद आने वाला है। क्योंकि इतिहास का ज्ञान अगर है भारत में तो इस समाज के अंदर है, बाकी किसी के समाज के अंदर इतिहास का ज्ञान नहीं है। वेद का ज्ञान तो है, सबको है, मगर वो इतिहास की जरूरत है। हमारे महान महापुरुषों ने जो आज हमें आजादी दिलाई, आज हमारी माताएं अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे आभूषण, अच्छे अच्छे सोना चांदी के गहने हमारे महापुरुषों की बदौलत आज हमको मिले हैं पहनने के लिए। और हमारे साथी लोग अच्छा कपड़ा, कोठी और सारी सुख सुविधाएं